हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एन सल्फोनिल ऑक्जाजिरिडीन के बारे में। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे एन सल्फोनिल ऑक्जाजिरिडीन, या शॉर्ट में एनएसओ भी बोल सकते हैं। तो ये ऑक्जाजिरिडीन क्या होता है। ऑक्जा मतलब ऑक्सीजन, आजा से आया एजेड, इसका मतलब है नाइट्रोजन, और इरिडीन का मतलब 3 मेंबर वाली रिंग। तो 3 मेंबर वाली रिंग जिसमें बोथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो। यहाँ देखो, ये है एक 3 मेंबर वाली रिंग। यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। और एन सल्फोनिल मतलब ये जो SO2R ग्रुप है, सल्फोनिल ग्रुप, ये एन यानी नाइट्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली देखो, ये भी एक एग्जांपल है NSO की। 3 मेंबर वाली रिंग, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन पे यहाँ पर SO2R ग्रुप लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो ऑक्जाइड रिंग्स होते हैं, इनमें से ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इन दोनों में से ये जो ऑक्सीजन है ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। अब ये जो दो आर है, इनकी जगह पर हम अगर फिनाइल लगा देंगे, ठीक है, तो ये वाली कंपाउंड बनेगी जो कि होगी डेविस ऑक्जाजिड्रिन, या फिर डेविस रिएजेंट, जो कि एक बहुत ही अहम रिएजेंट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसे होता है इस कंपाउंड का। तो देखो, सबसे पहले हम ये लेंगे एक अमीन, और ये है एक अल्डिहाइड। अब जो ये अमीन जो है, इसका लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा यहाँ पर कार्बोनिल सेंटर पे। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये OH आ गया, ये NH है। तो यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकता है। तो ये हो गया देखो। अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड दी है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये जो ऑक्सीजन है, ये इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, और ये डबल बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी इपोक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ऑक्जाजिरिडिन। ठीक है, अब देखो, ये है एक ये है एक एल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, PHCHO, और ये वाली है बेंजो सल्फोनामाइड। यहाँ पर हम एसिड देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर H2 और O निकल जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड जो है ये इस नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा, तो इस जैसी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और उसके बाद हम MCPBA देंगे, तो वो क्या करेगी कि इस वाले बॉन्ड को इपोक्सीडाइज करेगी, जिसकी वजह से ये हमारी बन जाएगी ऑक्जाजिडिन। ठीक है, उसके बाद ये वाली देखो, ये है CSA यानी कैम्फर सल्फोनिक एसिड। तो इसको अगर SOCl2 और क्लोरोफॉर्म देंगे तो SO3H में यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल होके क्लोरीन लग जाएगा। उसके बाद NH4OH देंगे तो ये क्लोरीन का रिमूवल होके NH2 लग जाएगा। उसके बाद H प्लस देंगे तो यहाँ पर O और ये H2 ये रिमूव हो जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन पे अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाली स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सोन देंगे तो ऑक्सोन क्या करेगा, इपोक्सीडाइज करेगा, यहाँ पर होगा इपोक्सीडाइज इपोक्सीडेशन होगा, और ये होगी हमारी ऑक्जाजिडिन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक अल्कीन है। ठीक है, ये दो साइक्लोहेक्साइल रिंग है, यहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से। तो अगर हम अमोनिया और ओजोन देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्जाजिडिन बनेंगे। ठीक है, यहाँ से एक ऑक्जाजिडिन और यहाँ से भी एक ऑक्जाजिडिन। और अमोनियम और NaOCl दोगे यहाँ पर इस कीटोन में, तो क्या होगा, अमोनिया और NaOCl दोगे, सबसे पहले अमोनिया क्या करेगा, इस कीटोन से रिएक्ट करके इस प्रकार की कंपाउंड बनाएगा, जो कि NaOCl से रिएक्ट करके यहाँ पर इपोक्सिडाइज हो जाएगा और ऑक्जाजिडिन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसकी प्रिपरेशन। और अब इसके प्रॉपर्टीज यानी एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसके हमारे 8 एप्लीकेशन यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं।
पहला एप्लीकेशन होगा कीटोन्स पे, दूसरा वाला अल्कीन्स पे, फिर थायोल्स, बेंजीन्स, एनॉक्साइड, एसॉक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स के साथ भी थायोकीटोन्स, कीटीन्स, आइसोसियानेट और आइसोथायोसियानेट। ठीक है, इन सब पे क्या एप्लीकेशन होगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखो कीटोन्स, तो ये वाला एक कीटोन है और हमने क्या किया कि NaOET यानी सोडियम मिथॉक्साइड दिया है और ये ऑक्साजिटिन दिया है डेविस रिएजेंट। और क्या हुआ कि हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। कीटोन की ये जो अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमारा OH लग गया तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो क्या हुआ, देखो OET माइनस जो है वो बेस है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है ये इसको अपस्टार्ट करेगा अल्फा पोजीशन से, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, O माइनस हो गया, ये बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये बॉन्ड क्या करेगा कि अटैक करेगा ऑक्सीजन पे जो कि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ऑक्साजिडिन का। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, तो इस प्रकार की कंपाउंड हमारी बन जाएगी। अब नाइट्रोजन पे है नेगेटिव चार्ज जो यहाँ शिफ्ट करके इसको निकाल देगी और ये O माइनस होगा, जो ETOH हमारा निकल गया था वहां से ये O माइनस हाइड्रोजन को अपस्टार्ट करके ये बना देगा जो कि होगी एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अल्कीन्स। तो अल्कीन्स का क्या होता है कि ऑक्साइडिन का अल्कीन पे रिएक्शन होता है, सिंपली इपोक्सीडेशन होता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। नाइट्रोजन है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये 5 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी। अब सिंपली ये बॉन्ड यहाँ जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ आएगी और ये देखो ये हमारा इपोक्साइड बन गया। ठीक है, उसके बाद थायोल्स, थायोल्स में भी ये होगा, थायोल से सल्फेनिक एसिड बनेगा। ये सल्फर पे है लोन पेयर, लोन पेयर अटैक करेंगे इस ऑक्सीजन पे, ये बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, देखो N माइनस हो गया और ये SH प्लस है, तो नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को अपस्ट्रैक्ट करेगा तो NH हो गया। अब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, ये वाली जो स्पीसीज जो है यहाँ से निकल चुकी थी जो कि ये वाली है, इससे वो क्या करेगा हाइड्रोजन को अपस्टार्ट करेगा, इसकी वजह से ये सल्फेनिक एसिड हमारी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेंजीन, बेंजीन से ये फिनॉल बनाएगा। देखो बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स है वो लोन पेयर, वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेंगे, तो वो सिंपली क्या करेंगे ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड जो है वो बेंजीन पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से 5 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी कुछ उस तरीके से। जहाँ पर ये देखो ये जो अल्किन है, अल्किन पे जैसे रिएक्शन हुआ था कुछ वैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होगा, ये 5 मेंबर वाली रिंग हमारी बन जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको ये OET माइनस जो है अपस्टार्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो O माइनस आ जाएगा, ETOH से ये O माइनस हाइड्रोजन लेगा और ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनॉक्साइड, एसॉक्साइड और सेलेनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो सिंपली क्या करेगा कि ये नाइट्रोजन, सल्फर और सेलेनियम जो है इन पर ये ऑक्साइडिन क्या करेगा कि एक ऑक्सीजन को अटैच कर देगा, इसकी वजह से हमारा एनॉक्साइड, एसॉक्साइड और सेलेनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर एनॉक्साइड का मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, इन दोनों केसेस में भी सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म होगा। तो नाइट्रोजन पे है यहाँ लोन पेयर, ये क्या करेगा इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज और हो गया हमारा एनॉक्साइड, ये होगी हमारी बाय प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। तो हमने यहाँ पर लिया है अल्काइल लिथियम, उससे हो गया ये अल्कोहल, मिथाइल लिथियम से मिथानॉल, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
उससे हो गया मिथानॉल। ठीक है, तो बेसिकली अल्कोहल बनता है ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट से। देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर CH3 MgBr का केस लिया है, जहाँ पर डेल्टा माइनस यहाँ पर आएगा और डेल्टा प्लस आएगा यहाँ मैग्नीशियम पे। ठीक है, तो CH3 न्यूक्लियोफिलिक है, डेल्टा माइनस है, तो CH3 क्या करेगी, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पे अटैक करेगी और ये नाइट्रोजन यहाँ इस मैग्नीशियम पे अटैक करेगी। ठीक है, जैसा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में होता है, मैग्नीशियम आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की ओर और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की ओर ये आ जाता है हमारा R ग्रुप, जो कि यहाँ पर है मिथाइल। तो इस वाली कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये MgBr जो है वो रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और फाइनली हमारा OCH3 निकल जाएगा, जो कि एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके CH3OH बना देगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो है निकला, क्या निकला यहाँ पर, माइनस CH3O माइनस। ठीक है, जो कि एक H प्लस जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर मीडियम में तो H प्लस दिया गया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस में, तो ये मिथेनॉल बन के निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद थायोकीटोन। थायोकीटोन जो है यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी जैसा सल्फोक्साइड बनता था उस तरीके से सल्फर पे यहाँ पर थायोकीटोन एसोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जिसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कीटोन बनता है। देखो कैसे होगा, ये सल्फर पे है लोन पेयर, ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये N माइनस हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये हो गया हमारा थायोकीटोन एसोक्साइड। और इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिंपली ये वाली बॉन्ड जो है वो टूटती है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगता है और हमारी SO2 निकलती है और कीटोन निकलता है। ठीक है, उसके बाद कीटीन, आइसोसियानेट, थायोसियानेट एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। तो इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं कीटीन। यहाँ पर देखो दो लगातार डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगी इस ऑक्सीजन पे और नाइट्रोजन अटैक करेगी इस कार्बन पे, जिसकी वजह से ये 5 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी। ये है आइसोसियानेट, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड अटैक करेगी ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन अटैक करेगा कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा माइनस, हाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस। ठीक है, सिंपली यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर देखो तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर डेल्टा माइनस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा प्लस, यहाँ पर डेल्टा माइनस। ठीक है, जिसकी वजह से ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये 5 मेंबर वाली रिंग बन जाएगी। यहाँ आइसोथायोसिनेट के केस में भी कुछ वैसा ही है, यहाँ डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस और ये नाइट्रोजन अटैक किया ऑक्सीजन पे, ये अटैक किया इस कार्बन पे, ये हो गई 5 मेंबर वाली रिंग। यहाँ पर भी ये थायोकीटीन है, यहाँ पर भी सिंपली ये डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, ये अटैक किया यहाँ पर, ये अटैक किया यहाँ पर और ये 5 मेंबर वाली रिंग हमारी बन गई। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर देखो ये वाली कंपाउंड दी गई है, यहाँ पर NaHMDS जो कि एक बेस है और ये डेबिस ऑक्साइड दी गई है। तो क्या होगा, ये देखो ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन के अल्फा पे हमने ये देखा था कि OH लगती है, अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन होती है कीटोन की, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनती है। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा जो कि यहाँ पर अटैच हुआ है। पर देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप है बिलो द प्लेन से है, तो OH को हमें अटैक कराना पड़ेगा एबोव द प्लेन से, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइनल प्रोडक्ट। उसके बाद NaHMDS फिर से बेस और ये NSO जो कि एक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर एबोव द प्लेन पे ये दो ग्रुप है,
तो इस कीटोन की अल्फा पोजीशन पे बिलो द प्लेन से हमारा OH लग जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। यहाँ पर ये कैम्फर वाला ऑक्जाजिडिन दी गई है, तो ये है LDA टेम्डा और ये है बेसिस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एबव द प्लेन से है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होगा कि बिलो द प्लेन से OH अटैच्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर कीटोन के अल्फा पोजीशन पे। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर कीटोन के अल्फा पोजीशन पे अटैच होगा ये बिलो द प्लेन से। एग्जाम्पल नंबर 5, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि हाँ, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर हमारी बन जाएगी OH बिलो द प्लेन से, क्योंकि यहाँ पर एबव द प्लेन पे ग्रुप्स है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है कि ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये जो OH है, इनको निकाल के वाटर निकाला गया है, जिसकी वजह से ये रिंग हमारी बन चुकी है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, ये है ऑक्जाजिडिन, ये है बेस। अब ये दोनों है कीटोन्स, इनके अल्फा पोजीशन पे हमारी OH लगेगी, वो भी बिलो द प्लेन से, क्योंकि यहाँ पर अबव द प्लेन पे एक ग्रुप है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।